दोस्तों, हाल ही में एसएससी के फेज़ 13 के एग्ज़ाम्स में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुए हैं, कुछ ग्लिचेस हुए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने ऑनलाइन कैंपेन चलाया, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करा। देखते हैं, समझते हैं क्या ऐसी गड़बड़ी हुई है। आइए विस्तार से समझते हैं। एसएससी जो है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका काम ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर जो भी अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, उन वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए जो भी सारा प्रोसेस होता है वो एसएससी का होता है। इसके लिए वो अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम्स करवाती है। ग्रेजुएशन बेस पर सीजीएल एग्ज़ाम, सीएचएसएल एग्ज़ाम या कुछ और लेवल के एग्ज़ाम, एमटीएस वगैरह, स्टेनोग्राफर वगैरह। इसी के तहत एक एग्ज़ाम होता है फेज़ 13 का, जो कि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच करवाया जा रहा है। 24 जुलाई वाले एग्ज़ाम्स में हुआ यूँ कि काफ़ी बच्चे जो एग्ज़ाम सेंटर्स में एग्ज़ाम्स देने के लिए गए, उनके साथ ये हुआ कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से उनका सर्वर हैंग हो गया। काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम्स लिख रहे थे, एग्ज़ाम लिखते लिखते उनका सर्वर अपने आप ही लॉग आउट हो गया। काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि एआई की मदद से इसमें क्वेश्चंस लाए गए, जिसकी वजह से हमें वो क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिले इस एग्ज़ाम्स में जो आउट ऑफ सिलेबस थे। इसके अलावा बच्चों की कंप्लेन ये है कि वो एग्ज़ाम्स देने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करके जा रहे हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो ही कैंसिल हो गया। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने कुछ सेंटर्स के प्रेफरेंस दिए होंगे फॉर्म भरते समय, जैसे दिल्ली, मेरठ, गुड़गांव, तो उन प्रेफरेंस को उनके एडमिट कार्ड में दिया ही नहीं गया, कुछ और ही प्रेफरेंस का सेंटर दे दिया गया, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि एग्ज़ाम ही टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कैंसिल हो गया। ये बच्चों का कहना है, और इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो कि ऑनलाइन करवाए जाते हैं, वो पहले एक्स कंपनी द्वारा करवाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये जो एग्ज़ाम्स हैं अब वाई कंपनी द्वारा करवाए जा रहे हैं, जिसका टेंडर गवर्नमेंट ने ही वाई कंपनी को दिया है। तो बच्चों का कहना यह है कि जो वाई कंपनी है, इन्हीं की मिसमैनेजमेंट की वजह से तो ये एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, इनमें टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं। और इसके अलावा बच्चे ये भी कहते हैं कि कुछ एक्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने फोर्स करा एग्ज़ाम सेंटर में गड़बड़ी लाने के लिए, जिसकी वजह से ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, ताकि गवर्नमेंट वापसी वाई कंपनी से लेकर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्ज़ाम्स करवाने की एक्स कंपनी को दे दें। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन हो गई है। अब स्टूडेंट्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर पड़ा था, काफ़ी दूर एग्ज़ाम्स देने के लिए गए थे, उनकी कॉस्ट कैसे रिकवर होगी, उनको पैसा वापसी दिया जाए। तो पैसा उनका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को लगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर ही 500 से 1000 किलोमीटर तक दूर थे। जो प्रेफरेंस उन्होंने फॉर्म में दिया है, वो प्रेफरेंस के हिसाब से उनको सेंटर ही नहीं दिए गए। एक बच्चा है, एक पूरा माइंड सेट करके पेपर लिखने के लिए जाता है कि हाँ जी मेरी प्रिपरेशन हो गई है, और जब उसे पता चलता है कि यार पेपर ही कैंसिल हो गया, या आधे पेपर लिखते समय उसे पता चलता है कि यार कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, मेरा पेपर दोबारा होगा, तो आप सोच कर देखिए कि उस बच्चे के माइंडसेट पर क्या चीज़ें होंगी। इंडिया के अंदर एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाना, एग्ज़ाम्स पेपर लीक हो जाना, या वैकेंसीज डिले हो जाना, वैकेंसीज आने के बाद उसको ड्रॉबैक कर लेना, वापसी ले लेना, ये बहुत आम बात हो गई है। और ये चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक एग्ज़ाम्स तक सीमित नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। हमने देखा पिछले साल यूजीसी नेट के साथ भी ये चीज़ें हुई, नीट एग्ज़ाम के साथ भी ये चीज़ें हुई। तो हर तरह के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ बच्चे फेस करते ही हैं। तो इस चीज़ को लेकर सरकार को प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि आखिर क्यों इतनी परेशानियाँ स्टूडेंट फेस करते हैं इन एग्ज़ाम्स को लेकर। एक तो उसके ऊपर पहले से ही बर्डन है कि उसको पढ़ाई करके जॉब देनी है, अपना घर बार संभालना है, संवारना है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है। ऊपर से फिर जब इतनी प्रिपरेशन के बाद भी चीज़ें नहीं होती तो फिर क्या ही करा जाए। मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम्स ही ठीक से नहीं करवाया गया, अब एग्ज़ाम्स के बाद की प्रॉब्लम के बारे में क्या ही कहा जाए। ये सब चीज़ें हैं जो एसएससी के अंदर चल रही हैं। आप लोगों की इसमें क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।